बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एनालिसिस ऑफ कंपाउंड। इस एनालिसिस ऑफ कंपाउंड के अंदर हम जो चीज़ स्टडी करेंगे वो क्वालिटेटिव एनालिसिस होगा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस होगा। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस से आप परसेंटेज ऑफ एलिमेंट यानी परसेंटेज कंपोजिशन को फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद हम इससे मुताल्लिक जो न्यूमेरिकल हमारे पास आएगा वो हम पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि कोई एलिमेंट हमें, कोई कंपाउंड हमें मिला, वो कुदरती तौर पर हो सकता है और या फिर वो मसनूई तौर पर किसी लेबॉर्ट्री के अंदर हो सकता है। कंपाउंड को डिस्कवर करने के बाद अब मसला था कि हम उसका फार्मूला किस तरह फाइंड आउट करें। तो उसके फार्मूले को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम उस कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट मौजूद हैं, कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं वो डिस्कवर करेंगे। कौन कौन से एलिमेंट उस कंपाउंड के अंदर मौजूद हैं। पहली बात, व्हाट एलिमेंट आर प्रेजेंट। पहला पॉइंट तो हमारा ये होगा, उस कंपाउंड का जो हम केमिकल फार्मूला फाइंड आउट करने जा रहे हैं, वो केमिकल फार्मूला एम्पेरिकल भी हो सकता है या फिर वो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी उसका हो सकता है। दोबारा देखें कि हम एनालिसिस ऑफ कंपाउंड को स्टडी कर रहे हैं। एनालिसिस ऑफ कंपाउंड के अंदर आप जो चीज़ स्टडी करेंगे उनमें क्वालिटेटिव एनालिसिस होगा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस होगा, परसेंटेज कंपोजिशन यानी एलिमेंट की जो परसेंटेज है वो फाइंड करनी है और उसके बाद हम न्यूमेरिकल को देखेंगे, उसका जो न्यूमेरिकल बनेगा। अभी यहाँ पे सबसे पहले एनालिसिस ऑफ कंपाउंड के अंदर हम देखेंगे कि वो जो कंपाउंड है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं। व्हाट एलिमेंट आर प्रेजेंट। उसके बाद हम देखेंगे कि वो कितनी मिकदार में मौजूद है, यानी उसकी हर एलिमेंट का मास क्या है उसमें, उस कंपाउंड के अंदर। जब ये कौन कौन से एलिमेंट, व्हाट एलिमेंट ज़ाहिर करेगा उसकी क्वालिटी को और कितनी मिकदार में, इन हाउ मच क्वांटिटी these elements are present, उनकी ये क्वांटिटी जो है ना वो ज़ाहिर करेगी क्वांटिटेटिव एनालिसिस को। क्वालिटेटिव किसको ज़ाहिर कर रहा था, कौन कौन से एलिमेंट हैं, कितनी मिकदार के अंदर है, वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस ज़ाहिर करता है। अब इसी डेटे से हम उन एलिमेंट का जो परसेंटेज है वो फाइंड आउट करेंगे उस कंपाउंड के अंदर। अब उसका क्या फार्मूला है, किसी भी एलिमेंट का आपने फार्मूले का, एलिमेंट की जो परसेंटेज फाइंड करनी है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू गिवन मास, या गिवन कहें या मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर एलिमेंट का जो मास होगा डिवाइडेड बाय फार्मूला मास ऑफ कंपाउंड। देखिए, आप एलिमेंट की जब परसेंटेज निकालते हैं तो सबसे पहले एलिमेंट का कंपाउंड के अंदर जो मास होता है वो, और डिवाइड करते हैं कंपाउंड के मास पे, टोटल जो होता है उसको 100 पे मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। अब मिसाल के तौर पे इसको छोड़ दें, आपके पास कोई कंपाउंड है और वो डिस्कवर हुआ, उसके अंदर क्या डिस्कवर हुआ जी, कार्बन, उसके अंदर हाइड्रोजन था और उसके अंदर ऑक्सीजन था।
यानी हमने उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर क्या चीज़ें देखी हैं। एक तो हमने देखा कि उसमें कार्बन है, दूसरा हमने देखा उसमें हाइड्रोजन है, तीसरा हमने देखा ऑक्सीजन है। अब हमने उसकी चेक करनी थी क्वांटिटी। क्वांटिटी कितनी थी? वो क्वांटिटी है जी कार्बन की 5.217 ग्राम, हाइड्रोजन की 0.962 ग्राम और ऑक्सीजन की 2.478 ग्राम। ठीक है, ये कंपाउंड था, उसके अंदर उसके हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस भी कर लिया है। अब हमने उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कर लिया है। अब उसके जो मास क्या आ रहा है, कार्बन का कितना है जी 5.217 प्लस ऑक्सीजन का कितना है 0.962 ग्राम प्लस ऑक्सीजन का कितना है 2.478। तो क्या आएगा, उसका जो आंसर आएगा वो 8.67 समथिंग। ये अब कंपाउंड का मास आ गया हमारे पास। कहाँ से आया? उनके जो उसके अंदर एलिमेंट थे उनसे। अब हमने हर एलिमेंट की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, कार्बन का मास कितना है जी 5.217 और टोटल मास कंपाउंड का कितना है, फार्मूला मास वो है जी 8.67 मल्टीप्लाइड बाई 100। उससे हमारे पास परसेंटेज ऑफ कार्बन आएगी, जो भी आंसर आएगा। इसी तरह आप परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालें। उसमें हमारे पास हाइड्रोजन का मास कितना है 0.962 डिवाइडेड बाई टोटल कंपाउंड का जो मास है 8.67 ضرب 100। सिमिलरली आप परसेंटेज निकाल लेंगे किसकी, ऑक्सीजन की, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। उसमें ऑक्सीजन का मास कितना है, ऑक्सीजन का मास हमारे पास 2.478 डिवाइडेड बाय टोटल मास 8.67 ضرب 100। जो जवाब आएगा वो हमारे पास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन होगी। ये आसान तरीन था एनालिसिस ऑफ कंपाउंड। इसको दोबारा देखें एनालिसिस ऑफ कंपाउंड को, कि हमारे पास कोई कंपाउंड लेबॉर्ट्री के अंदर या कुदरती तौर पर डिस्कवर होता है। अब हम उसका केमिकल फार्मूला फाइंड आउट करने जा रहे हैं, और उसके लिए हम क्या तरीका अपनाएंगे, हम उसके लिए पहले क्वालिटेटिव उस कंपाउंड का एनालिसिस करेंगे, यानी ये देखेंगे कि उस कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं। दूसरे नंबर पर क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे कि वो जो एलिमेंट है उनकी मिकदार कितनी है, कि वो कितनी तादाद के अंदर मिकदार में मौजूद है। उसके बाद हम उनकी परसेंटेज कंपोजिशन करेंगे, और परसेंटेज कंपोजिशन का जो फार्मूला है यानी परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, उस एलिमेंट का जो मास होगा उस कंपाउंड के अंदर डिवाइडेड बाई उस कंपाउंड का जो टोटल मास होगा वहाँ से। अब यहाँ पे हमारे पास एक न्यूमेरिकल है कि एक आपके पास कंपाउंड है, उस कंपाउंड के अंदर कार्बन 5.217 ग्राम है, हाइड्रोजन 0.962 ग्राम है और ऑक्सीजन 2.478 ग्राम है। यानी उस कंपाउंड का जो हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस किया तो हमें पता चला कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हमने उनके मासेस को जमा कर दिया 5.2, तो हमारे पास जो जवाब आया 8.67, वो उस टोटल कंपाउंड का मास आया। तो हमने जब परसेंटेज ऑफ कार्बन निकाली तो कार्बन का जो मास था डिवाइडेड बाई टोटल कंपाउंड का मास, कार्बन का मास 5.217 और कंपाउंड का जो मास हमारे पास आ रहा था 8.67 ضرب 100, और जो आंसर आएगा वो परसेंटेज ऑफ कार्बन होगी। सिमिलरली आप परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकाल सकते हैं और इसी तरह परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाल सकते हैं। ये हमारा आज का लेक्चर था। थैंक यू वेरी मच।